भारत के टॉप लॉ कॉलेज में पढ़ने का सपना कौन नहीं देखता, पर उस सपने तक पहुंचने की एक ही चाबी है और वो है CLAT। तो आज हम इसी CLAT के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक गोल है, एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने का रास्ता जाता है देश के सबसे शानदार लॉ इंस्टीट्यूट से होकर। हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी NLUs की। ये वो जगह है जहाँ से लॉ की सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है और जाहिर है करियर के सबसे अच्छे मौके भी यहीं से मिलते हैं। और इन टॉप कॉलेजेस में एंट्री का गेट पास सिर्फ एक ही है, वो है क्लैट का एग्जाम। मतलब साफ है, अगर NLU में जाना है तो क्लैट तो देना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लैट है क्या और क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, क्लैट का पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। ये टेस्ट करता है कि किसी स्टूडेंट में लॉ को लेकर कितनी समझ है और इसी के बेस पर देश के बेस्ट लॉ कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इस एक लाइन से ना पूरी बात क्लियर हो जाती है। बिल्कुल जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE है IITs में जाने के लिए, ठीक वैसे ही NLUs में जाने के लिए CLAT है। इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम के फॉर्मेट की। आखिर ये पेपर होता कैसा है? तो सबसे पहली बात, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन और पेपर वाला। मिलेंगे 2 घंटे यानी 120 मिनट और सवाल भी होंगे 120, सारे के सारे MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। अब आते हैं मार्किंग स्कीम पर, जो समझना बहुत जरूरी है। हर सही जवाब के लिए मिलेगा +1, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो -0.25। मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा, हर जवाब सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी के साथ देना होगा। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बस 12वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। और SC/ST के लिए ये 40% है। और सबसे बड़ी बात, ना कोई एज लिमिट है और ना ही कोई ये लिमिट है कि कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। जितनी बार चाहे कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लैट के पेपर में कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट वेटेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। लीगल रीजनिंग 25% और करंट अफेयर्स और GK भी 25%। मतलब 50% पेपर तो सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सोचिए, एक अच्छे वकील के लिए ये दोनों चीजें कितनी जरूरी हैं। कानून की समझ और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी। तो कुल मिलाकर ये एग्जाम हर उस स्किल को टेस्ट करता है जो एक टॉप लॉयर में होनी चाहिए। इंग्लिश पर कमांड, करंट अफेयर्स की नॉलेज, लीगल और लॉजिकल थिंकिंग और बेसिक मैथ्स यानी डेटा को समझने की काबिलियत। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में तो सब जान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, तैयारी कैसे की जाए? क्या होनी चाहिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी? देखिए, सक्सेस का रास्ता इन 4 स्टेप्स से होके जाता है। पहला, सही स्टडी मटेरियल चुनना, जैसे NCERTs और पुराने पेपर्स। दूसरा, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करना, इससे एग्जाम का पैटर्न और टाइम का प्रेशर दोनों समझ में आता है। तीसरा, एक सख्त टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, रेगुलर रिवीजन। और हाँ, 2 बातें और, इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। करंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना तो मस्ट है। और दूसरी चीज, तैयारी के इस पूरे दौर में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए एग्जाम हो गया, अब उसके बाद क्या? ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। एग्जाम के बाद सबसे पहले आते हैं रिजल्ट्स, जिसमें स्कोर और ऑल इंडिया रैंक पता चलती है। इस रैंक के बेसिस पर होती है काउंसलिंग। यहाँ अपनी पसंद के NLUs की लिस्ट देनी होती है। फिर होती है सीट अलॉटमेंट। सीट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं और बस इन सब फॉर्मेलिटीज के बाद सपनों के लॉ कॉलेज का दरवाजा खुल जाता है और एक नया एकेडमिक चैप्टर शुरू होता है। तो क्लैट का पूरा रोड मैप अब सामने है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लॉ की दुनिया में एक शानदार करियर शुरू करने का गेटवे है। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सोचने वाली बात ये है कि इस रास्ते पर चलकर कानून की दुनिया में किसी की क्या भूमिका होगी, क्या नया किया जा सकता है।